नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। नीट यूजी 2026 मामला इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, फाइमा यानी FAIMA ने री एग्जाम की याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। NTA की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। फाइमा ने NTA आपको बता दें कि पुनर्गठन की भी मांग की है। लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट बताया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की संभावना जताई जा रही है और पूरा मामला अब न्यायिक दायरे में पहुंच चुका है। जी हां, नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द मामले ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। परीक्षा प्रणाली पर आपको बता दें कि सवाल उठे हैं और सवाल उठने के बीच अब मामला सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां री एग्जाम और पूरी प्रक्रिया की जो है समीक्षा की मांग तेज हो गई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में साफ तौर पर मांग की गई है कि नीट यूजी 2026 की पूरी परीक्षा दोबारा कराई जाए और यह पूरी प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। फाइमा ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA की कार्यप्रणाली पर अब पूरी तरह से भरोसा खत्म हो चुका है। संगठन का कहना है कि बार बार सामने आ रही गड़बड़ियों के बाद परीक्षा प्रणाली की जो है पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। याचिका में यह भी मांग की गई है कि मौजूदा NTA की जो गवर्निंग बॉडी है उसका पुनर्गठन किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां दोबारा ना हो सके। फाइमा ने माननीय कोर्ट में अपील की है कि लाखों छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुना जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका के बाद अब नीट यूजी 2026 विवाद कानूनी तौर पर बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। छात्रों, अभिभावकों और मेडिकल संस्थानों की नजरें अब सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिक गई हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन, चीफ पेट्रन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज जो नीट का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर दिया है। हमारा मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार अपने ड्यूटीज को करने में फेल हो रही है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी के एग्जाम में इस बार जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और CBI को इस मामले में लगाया तब नीट को कैंसिल किया गया। अब नीट की कैंसिलेशन के बाद आगे का पूरा प्रोसेस जो है, कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, बच्चों में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है, बच्चे मेंटली सफोकेटेड फील कर रहे हैं और ये बच्चे वो 20 लाख व्यक्ति हैं, वो बच्चे हैं जो कि ड्रीम देखते हैं डॉक्टर बनने की और मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इनको प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना और इनके इंटरेस्ट को देखना हमारा धर्म है, कर्तव्य है और मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि काम रहें, हम लोग आपके साथ हैं, पढ़ाई करते रहें। आपका जो अगला पेपर होगा वो भी जल्दी ही होनी चाहिए, हम उसके लिए कर रहे हैं काम और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रेकमेंड करेंगे कि इसको पूरी तरह से हटा दिया जाए और नई एजेंसी बनाई जाए जो कि ऑटोनोमस हो, जो कि इस काम को करा सके, जो टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड हो और बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल हो, ताकि कुछ भी इस तरह का गड़बड़ हो तो जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लीगल सेल है, लीडेड बाय सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी तन्वी दुबे जी, उन लोगों ने आज PIL फाइल किया है। इसी बीच इस मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी तेज होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि केस का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां जांच कर रही CBI टीम ने एक आरोपी शुभम खैरनार को जो है अपनी कस्टडी में लिया है। सूत्रों के मुताबिक शुभम खैरनार को नासिक पुलिस ने पहले हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसे अब CBI के हवाले कर दिया गया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे पेपर लीक नेटवर्क की जो है कड़ियां तेज हो सके। CBI की टीम नासिक पहुंचकर लगातार जांच कर रही है और इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर परीक्षा से पहले जो है प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक किस चैनल से बाहर पहुंचा। इसी कड़ी में हरियाणा
हरियाणा से भी जो है एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम से राजस्थान पुलिस ने BAMS फर्स्ट ईयर के एक छात्र को जो है हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह छात्र कथित तौर पर पेपर लीक नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है और या फिर जो है इससे जुड़े लोगों के जो है संपर्क में था। इस गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने संकेत दिया है कि यह मामला सिर्फ एक राज्य या फिर एक सेंटर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार कई राज्यों में फैले हो सकते हैं। अब तक की जांच में जो सबसे अहम बात सामने आ रही है वो ये है कि पूरा मामला एक संगठित नेटवर्क की तरफ जो है ये साफ तौर पर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि क्वेश्चन बैंक के जरिए प्रश्न पहले ही छात्रों तक पहुंचने के जो है इनपुट मिले हैं। ये भी जांच का हिस्सा है कि ये जो है कंटेंट कैसे तैयार हुआ और किन लोगों ने इसे आगे फैलाया है। सूत्रों के अनुसार इस पूरे नेटवर्क में जो है कोचिंग एजेंट और कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स भी जो है शामिल हो सकते हैं। उनकी भी जो है भूमिका की जो है जांच इस वक्त CBI की तरफ से की जा रही है। और इधर NTA की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा प्रक्रिया में जो है पारदर्शिता की कमी ने पूरे सिस्टम पर भरोसा खत्म कर दिया है। फाइमा ने माननीय कोर्ट में यह भी कहा है कि अगर परीक्षा की विश्वसनीय जो है खत्म हो जाए तो लाखों छात्रों की जो है मेहनत का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब सिर्फ परीक्षा रद्द करने या फिर री एग्जाम का नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे एग्जाम सिस्टम की विश्वसनीयता से जो है जुड़ा मामला बन चुका है। माननीय कोर्ट में अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि उसी में यह तय हो सकता है कि परीक्षा दोबारा होगी या फिर मौजूदा रिजल्ट और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जांच और कानूनी प्रक्रिया दोनों तेज होती जा रही हैं। एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में री एग्जाम की मांग पर जो है बहस तेज हो चुकी है और तो दूसरी तरफ जो है CBI और राज्य पुलिस की टीमें जो है पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि नीट UG 2026 विवाद अब सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि ये माननीय कोर्ट, जांच एजेंसियां और शिक्षा प्रणाली तीनों के लिए सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है। और अब सबकी नजरें टिकी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले और CBI की अगली कार्रवाई पर। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा एक कोशिश करेंगे कि हम दबे कुछ लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों के नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।